Hello students, how are you? I think that you will be fine. You are watching your favorite channel Made Easy Concept by Manoj sir and I am your Manoj sir. Please students, don't forget to subscribe my channel and press bell icon to get every notification first. Students, please like and share my videos, and students don't forget to write comments how are you feeling to watch my videos. तो देखें स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर एक वीडियो बना चुका हूं मैं आपको, और चेंज ऑफ इंटीग्रेशन पर ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस डबल इंटीग्रेशन, तो इस पर यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या है, आई इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स बाई डी एक्स डी वाई। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो लिमिट दी हुई है एक्स वेरिएबल और में दी हुई है, तो ये बाई की लिमिट हुई। कौन से वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स और बाई। तो हमारे पास में एक्स लिमिट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो किसकी लिमिट हो गई, ये बाई की। तो बाई इक्वल टू एक्स और बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो ये बाई की वैल्यू हो गई। और हमारे पास में बचा हुआ वेरिएबल कौन हुआ, एक्स। तो एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 तक हो गई है। क्या है, ये 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइएगा, ये 1 लिखा हुआ है और ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो हमारे पास में क्या गिवन है यहाँ पर, हियर एक्स इक्वल टू, अपर लिमिट लिख लेते हैं चलो पहले, और एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ देखें बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड बाई इक्वल टू क्या गिवन है, ये एक्स स्क्वायर गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखिए ग्राफ प्लॉट किस प्रकार से करें, बहुत इजी है ग्राफ प्लॉट करना। तो देखिए हमारे पास में हमने इसे एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास में यह बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई। तो ये स्टूडेंट्स एक कर्व को, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और वो पैराबोला किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये पैराबोला ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये पैराबोला हो गया। क्या, कौन सा पैराबोला हो गया, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखें बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स एक लाइन है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखें स्टूडेंट, बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसे लिखा जा सकता है बाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो अगर स्टूडेंट्स सिर्फ लाइन ये होती बाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये किस प्रकार से ड्रॉ की जाती, तो वो इस प्रकार से ड्रॉ की जाती। और यहाँ पर बाई इक्वल टू माइनस एक्स होता तो सिर्फ ये ड्रॉ की जाती, इस तरीके से ड्रॉ की जाती। लेकिन हमारे पास में बाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो क्या हो जाएगी, ये 2 यूनिट ये लाइन इसके पैरेलल क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। तो हमारे पास में 2 यूनिट जो है ये लाइन क्या कर गई, ये इस प्रकार से ड्रॉ हो गई। ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास में x इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, ये, और ये x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स इससे पास होगी या यहाँ से पास होगी, या यहाँ से पास होगी या यहाँ से पास होगी, इसे देखने के लिए क्या करें कि हम जो हमारे पास में ये है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये लाइन है हमारे पास में बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप
क्या करिएगा, आपको दिखाना है ये, क्या करिएगा, देखें इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्या करना है हमारे पास में y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करना है। तो y के स्थान पर क्या पुट कर दें, 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे देखें, इस सारे इसको इस साइड में ले जाएं, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी क्या कर ले, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना आपको लोगों को आती होगी। तो 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें इसमें से, दोनों में से, तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर हम क्या कर लें, माइनस 1 कॉमन ले लें, तो x प्लस 2 बचाइए इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 2 आया और x इक्वल टू जो है वो 1 आया। तो यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, माइनस 2, और इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो हमारे पास में मीन्स ये वाली जो लाइन दी हुई है x इक्वल टू 1 वो यहां से पास होगी, x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 हो गई। अब देखते हैं स्टूडेंट्स रीजन कौन सा लेना है। तो रीजन के लिए क्या कीजिएगा, देखो रीजन के लिए स्टूडेंट्स ये करना है, ये देखो ये लिखना नहीं है, ये तो मैंने ड्रॉ करने के लिए आपको अलग ड्रॉ करने के लिए बताया, लिखना सिर्फ यहां से है। आपको ये वाला पार्ट लिख करके लिखना दिखाना है, ये वाला पार्ट लिख करके, ये वाला पार्ट लिख करके आपको शो करना है। तो ये x इक्वल टू 1 हमारे पास में आ गया, और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो y की x की वैल्यू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 1, y इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या आ गए, 1,1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसे मैं रब कर देता हूँ। अब आगे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अब ऑर्डर चेंज करता हूँ लिमिट का। तो किस प्रकार से ऑर्डर चेंज किया जाएगा, देखिए बहुत सिंपल वे है, बस फॉलो करना है। तो यहाँ पर लेते हैं, लिख देते हैं चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। तो गिवन इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ऑर्डर चेंज करने पर हमारे पास में स्टूडेंट्स देखो किस प्रकार से चेंज करते हैं। हमें देखें स्टूडेंट्स, ये देखें यहां वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, ये वेरिएबल है हमारे पास में x, ये वेरिएबल है x। तो हम जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसके पैरेलल ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो x वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इस लिमिट में क्या दिखाई दे रहा है, x वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो x के पैरेलल, तो x के पैरेलल हम क्या करेंगे, स्ट्रिप कट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स देखें x के पैरेलल ये ग्राफ हमारे पास में क्या होता जा रहा है, दो तरीके से। देखो x के पैरेलल हम देखो, पहले तो हम पहले ये देखें रीजन कौन सा लेंगे। देखें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हमारे पास में ये आया, x इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हमारे पास में ये आया, x इक्वल टू 0। फिर y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स ये आ रहा, और फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये आ रहा है। तो स्टूडेंट्स किस पार्ट पे जो है वो मार्कर नहीं चला, इस वाले पार्ट पर, इस पे चला, इस पे चला, उसको देख लें। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या कर लेना है, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे
बाई के पैरेलल एक्स वेरिएबल है तो सॉरी एक्स के पैरेलल ही क्या करेंगे, स्ट्रिप कट करेंगे। जब एक्स के पैरेलल स्ट्रिप कट करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे एक स्ट्रिप मैंने ये कट की, ये एक्स के पैरेलल, तो देखो स्टूडेंट्स एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि इस स्ट्रिप को जब मूव कराऊंगा तो अभी ये स्ट्रिप इसके और इसके बीच में मूव कर रही है। अभी स्ट्रिप देखो ये और ये, अभी स्ट्रिप मैंने ये क्या कर ली, एक्स के पैरेलल स्ट्रिप कट कर ली ये। अब मैं स्टूडेंट्स एक्स के पैरेलल लिमिट स्ट्रिप कट करने के बाद इसको मूव करा रहा हूं। देखो इस स्ट्रिप को मैं यहां से ये लेकर के जा रहा हूं, तो अभी ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच में लाई कर रही है, यहाँ देखिए। और यहाँ आकर के ही यहाँ के बाद ये स्टूडेंट x इक्वल टू 0 और इस लाइन के बीच में क्या करने लगी, लाई करने लगी। तो हमारे पास में यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक डॉटेड पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड पैरेलल लाइन, डॉटेड। तो डॉटेड हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स। तो यहां से यहां तक हमारे पास में जो है वो एक लिमिट रहेगी, और आगे हम इन वेरिएबल्स के इस जो है वो हमारे पास में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच में रहेगी। ये y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। और जब हम यहाँ स्ट्रिप कट करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स ये स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, हमारे पास में x इक्वल टू 0 पर, और इस पे y इक्वल टू, ये क्या है, y इक्वल टू हमारे पास में 2 माइनस एक्स पर लाई कर रही है। तो हमारे पास में तो देखें स्टूडेंट्स, इस रीजन का एरिया का एडिशन और इस रीजन के एरिया का एडिशन ही हमारे पास में क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो अब देखते हैं ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ऑर्डर चेंज करते ही समय स्टूडेंट्स बहुत सीधी छोटी सी बात याद रखते हैं, एक्स की लिमिट के लिए इस तरीके से मूव करते हैं और y की लिमिट के लिए इस तरीके से, फॉर लिमिट ऑफ x, और ये फॉर लिमिट ऑफ y की लिमिट के लिए डाउन टू अप मूव करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये लिमिट x की है, तो हम किसके लिए, हम इसको y की बनाएंगे। y की बनाने के लिए हमारे पास में स्टूडेंट्स देखिए y के लिए किस प्रकार से मूव करेंगे, ये मूव करेंगे, y के लिए ये मूव करेंगे। तो यहां से यहां तक मूव करेंगे, यहां से यहां तक। तो देखें स्टूडेंट, यहां हमारे पास में y की वैल्यू क्या है, 0, y की वैल्यू 0, और यहां आकर के y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है, y की वैल्यू 1 हो गई। ये हमने लिमिट क्या कर ली, चेंज कर ली। अब इसके लिए ये y की लिमिट है, हम इसे x की बनाएंगे। x की लिमिट बनाने के लिए हम कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यहां से यहां। यहां स्टूडेंट्स हमारे पास में x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू 0 हो गई। अगर कोई पॉइंट लें यहां पर तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पर क्या होगा, 0, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमारे पास में 0, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से, और 0 से कहां तक जाएगी x की वैल्यू, यहां तक जाएगी। और ये कौन सा कर्व है, हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। x की वैल्यू कहां तक जाएगी, रूट y तक। तो x की वैल्यू x इक्वल टू रूट y तक जाएगी। तो हमारे पास में प्लस माइनस y क्यों नहीं लिखा, प्लस माइनस y इसलिए नहीं लिखा कि हमारे पास में अगर इधर जाती तो ये माइनस रूट y तक जा सकती थी। तो हमारे पास में केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये लाई करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो रूट y। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स ये पहला पार्ट के लिए हमने लिमिट रख दी, और एक्स वाई विल बी रिटन एज इट इज प्लस। अब हम इस रीजन के लिए क्या करेंगे, जो है वो लिमिट देखेंगे यहां से यहां तक के लिए। अब स्टेप ये वाली स्टेप है, ये स्टेप यहां से यहां मूव करेगी। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले ये हमारे पास में काय की थी, एक्स की लिमिट थी, बाई की लिमिट बनाते हैं। इसके लिए बाई की लिमिट बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहां से यहां मूव करेंगे। यहाँ क्या है बाई की वैल्यू,
यहाँ देखें स्टूडेंट्स, बाई की वैल्यू क्या है 1, बाई की वैल्यू 1 से लेकर के बाई की वैल्यू कहाँ तक मूव करेंगे, बाई की वैल्यू यहाँ, यहाँ बाई की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर बाई की वैल्यू है 2, तो 0,2, क्योंकि मैंने जो है वो अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर इस लाइन के लिए बाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स क्या है 0 है, एक्स इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, बाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से 1 से लेकर के बाई की वैल्यू कहाँ तक जाएंगे 2 तक, बाई की वैल्यू 2 तक जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये लिमिट है बाई की, एक किसको बनाएंगे एक्स की लिमिट बनाएंगे, एक्स की लिमिट बनाने के लिए स्टूडेंट्स किस तरीके से मूव करते हैं, ये मूव करते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, आपको अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाते समय नहीं लिखना है। तो देखें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस यहाँ पर कोई पॉइंट हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, 0 से यहाँ तक, 0 से एक्स की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगी, इस लाइन तक जाएगी, तो बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, इसे एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स को लेफ्ट साइड में ले लिया 2 माइनस बाई, तो एक्स की वैल्यू कहां तक गई 2 माइनस बाई तक, और ये एज इट इज लिख दिया जाएगा एक्स बाई। और यहां स्टूडेंट से देखें इसे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, ये इसे करा जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये ले लिया, और यहां पर भी स्टूडेंट से देखें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हमने dx अंदर ले लिया और dy बाहर ले लिया। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ जो है वो लिमिट क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है, अब सिंपली क्या कर लीजिएगा इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो देखिए इंटीग्रेशन जो है वो किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। ये रख कर देता हूं स्पेस की कमी की वजह से, जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं लगता है तब तक स्टूडेंट्स इस तरीके से ही काम चलाना है। देखें भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी अरेंज करूंगा आपके लिए स्मार्ट बोर्ड। तो देखें अब स्टूडेंट्स इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो बाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, बाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ये हमारे पास में 0 to 1 लिख दें, एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करें बाई को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, बाई को कांस्टेंट ट्रीट करा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इस एक्स का कर दिया, क्या हुआ हमारे पास में लिमिट बची है ये 0 से रूट बाई, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा, प्लस यहां देखें स्टूडेंट्स ये लिमिट 1 से लेकर के 2 तक, और ये इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है वैसे ही करना है, तो हमारे पास में क्या करना है बाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट है हमारे पास में 0 और अपर लिमिट है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा हमारे पास में स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं हुई, 1 से लेकर के 2 तक और 0 से लेकर के 2 माइनस बाई तक सही है। ये स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, सॉरी इधर चल रहा था इंटीग्रेशन तो मैंने इधर ले लिया, फिर क्यों लिखने लगाया था। देखिए यहाँ मैंने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था एक्स के रेस्पेक्ट में, जो लिमिट्स दी हुई हैं अपर लिमिट को पहले एक्स के स्थान पर रखूंगा, y इक्वल बाई रूट बाई टू द पावर 2, तो x के स्थान पर रूट बाई रख दिया, जब x के स्थान पर स्टूडेंट्स 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उसके लिए मैं
नहीं लिख रहा हूँ, प्लस ये बाई अपॉन 2 ये लिख लें। और हमारे पास में सबसे पहले x के स्थान पर क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। हमने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, x के रेस्पेक्ट में, तो x के स्थान पर पुट करेंगे तो अपर लिमिट है 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये पुट कर दिया। और लोअर लिमिट है 0, जब 0 पुट करेंगे तो 0/2 विल बी 0 और 0 की बाई से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो ये डी बाई हो गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये रूट बाई का स्क्वायर बाई हो गया और ये बाई स्क्वायर अपॉन 2, बाई स्क्वायर अपॉन 2 डी बाई, प्लस ये 1/2 यहां लिख लेते हैं, सॉरी 1 से 2 बाई यहां स्टूडेंट्स क्या है लिमिट, 2 माइनस बाई है, तो 2 माइनस बाई लिखें, 2 माइनस बाई, और क्या करेंगे 2 माइनस बाई पुट करेंगे, 2 माइनस बाई एक्स के स्थान पर, और स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये 1/2 बाहर लिख लिया, बाई ये रहा और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई डी बाई। यहां इंटीग्रेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू बाई क्यूब अपॉन 3, बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 से 1 प्लस 1/2, ये लिमिट। अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की, क्या हो गया बाई क्यूब, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की, पहले इससे कर लो, -4 बाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर लो, प्लस 4 बाई ये डी वाई। तो देखें 4 बाई ये है, बाई क्यूब ये है, -4 बाई स्क्वायर ये है। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसके लिए। देखिए बस लिमिट चेंज करने तक ही प्रॉब्लम थी, उसके बाद अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है जैसे आप लोग करते हैं, और आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर पाते होंगे इंटीग्रेशन। नहीं किया है तो 12th की मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें इंटीग्रेशन मैंने बहुत कम वीडियोज में ही सारा टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। और तो देखें ये 1/6 और अपर लिमिट पुट करें तो 1, लोअर लिमिट पुट करें तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये क्या आती है 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। बाई क्यू का इंटीग्रेशन बाई 4/4 माइनस 4 बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 बाई का इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर अपॉन, लिमिट 1 से लेकर के 2 तक यूज करनी है, 1 से लेकर के 2 तक यूज करनी है। तो ये हम मेरे पास में 1/6 आया, प्लस 1/2। पहले स्टूडेंट्स क्या कर लें, अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। चलो यहाँ कुछ सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ये अब अपर लिमिट पुट करें, 2 पुट करें तो 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 16/4 माइनस, बाई के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, और 32/3 प्लस 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाएगा। इसे फिर से देख लेते हैं, जब 2 पुट करा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16/4 माइनस, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 टू पावर 3 बनेगा, 2 टू पावर 3 का मतलब 8,
8 4 7 32, 32 अपॉन 3 प्लस यहाँ 2/² है 4 to the 8, ये आया, ये लोअर लिमिट आ गई, माइनस सॉरी अपर लिमिट आ गई। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 1/4 माइनस 4/3 प्लस 2, ये आ गई हमारे पास में। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/6 प्लस 1/2, इसे देखें ये क्या होगा 4 हो गया 4 और माइनस 32/3 प्लस 8 माइनस यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर हम चाहें तो एलसीएम ले लें, कितना 12, 3 माइनस 16 प्लस 24, ये आया हमारे पास। देख लेते हैं कहीं फिर से एक बार निगाह डाल करके कि ये 4 आया माइनस 32/3 आया प्लस 8 माइनस 12 एलसीएम लिया, 4 3 जा 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन, 3 4 4 4 की 4 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर 1 है तो 24 हो गया। तो ये हमारे पास में कितना हुआ 27 में से 16 माइनस करा तो 11 अपॉन हमारे पास में क्या आया 11/12 आया। ये यहाँ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे देखें 4 और 8 12 माइनस 32/3, ये आ गया। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/6 प्लस 1/2, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर लें 12 एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम लिया तो 144 आया माइनस 3 से डिवाइड करा तो 4 टाइम्स आएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128 माइनस 11, इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1/6 प्लस 1/2, देखें ये 144 और ये 139 माइनस किया 5 बचा 5/12, अब क्या कर लिया 24 एलसीएम ले लिया, 6 4 4 6 4 24, 4 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की और 5, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में आंसर आ गया। यहाँ बैठा देता हूँ आई इक्वल टू 9/24, 3 3 जा और 3 8 सा, तो आई इक्वल टू 3/8। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना स्टूडेंट्स नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच गिव्स मोटिवेशन टू मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। तो देखें स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।